हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सिंथेसिस टॉपिक को समझेंगे। ये टॉपिक आप ध्यान से देखिएगा, जिसको मैं आपको एकदम आसान भाषा में समझाऊंगा, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग समझते हैं क्या होता है सिंथेसिस। सिंथेसिस के द्वारा सिंथेसिस के द्वारा दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर जब हम एक नया सिंपल कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सिंथेसिस बोलते हैं दोस्तों। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है सिंथेसिस। जब आप दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाते हैं और मिलाने पर जब एक सिंपल सेंटेंस बनता है या कंपाउंड सेंटेंस बनता है या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सिंथेसिस बोलते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट है, कितने नियम को लगाकर हम सिंथेसिस का निर्माण करते हैं। यानी कितने नियम हैं जो जिनका प्रयोग करके हम क्या करते हैं, सिंथेसिस का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट नियम हैं जिसको आप देख लीजिए। तो इन सभी का प्रयोग करके हम क्या करेंगे, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस या कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम बदलेंगे। इसमें फर्स्ट है यूज ऑफ पार्टिसिपल। यूज ऑफ पार्टिसिपल। दूसरा है यूज ऑफ इन्फिनेटिव। तीसरा है यूज ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। चौथा है जिरंड या नाउन से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग। पांचवा है नाउन और फ्रेज इन एपोजिशन। छठवां है एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज। और सातवां है एडजेक्टिव का प्रयोग। तो हम कुल इन सभी नियमों का प्रयोग करके बारी बारी से सीखेंगे कि कैसे हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को एक करते हैं। तो इसमें दोस्तों सबसे पहला जो टॉपिक है वो क्या है, यूज ऑफ पार्टिसिपल। यूज ऑफ पार्टिसिपल। तो पहले हम समझते हैं कि पार्टिसिपल क्या होता है। पार्टिसिपल फ्रेंड्स वर्ब होता है। क्या होता है, वर्ब। ये जो वर्ब है ये कहीं कहीं सेंटेंस में वर्ब का भी काम करता है और कहीं कहीं एडजेक्टिव का काम करता है। क्या काम करता है दोस्तों, एडजेक्टिव का। जब कोई वर्ब वर्ब का भी काम करे और वहीं वर्ब एडजेक्टिव के रूप में भी काम करे तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पार्टिसिपल बोलते हैं। तो पार्टिसिपल को आप दोस्तों समझ गए होंगे। पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब होता है। यदि किसी सेंटेंस में मान लीजिए कोई वर्ब वर्ब की तरह यूज हो रहा है और एडजेक्टिव की तरह भी यूज हो रहा है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पार्टिसिपल बोलते हैं। पार्टिसिपल तीन प्रकार के होते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। पार्टिसिपल क्या होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक। दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल को दोस्तों कैसे पहचानते हैं, जब वर्ब में क्या लग जाए, आईएनजी लग जाए। क्या लग जाए, आईएनजी लग जाए तो क्या बन जाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, जब वर्ब का थर्ड फॉर्म हो और वह एडजेक्टिव के रूप में काम करे। यदि कोई वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव के रूप में काम करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। इसके बाद थर्ड है परफेक्ट पार्टिसिपल। यदि किसी भी वर्ब के थर्ड फॉर्म के पहले हैविंग लगा हुआ है, अगर कोई वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया हुआ है, अगर उसके पहले हैविंग लगा हुआ है तो उसको हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल। क्या बोलते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल। तो आइए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक क्या है दोस्तों, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है,
जब वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं, जब क्या करते हैं, वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, ठीक है, तो क्या बन जाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और जब हिंदी में उसका अर्थ निकालते हैं, हिंदी में इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा दोस्तों, हुए या करके। वर्ब में आईएनजी लगाने से क्या बनता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और जब इसका हिंदी में अर्थ निकालते हैं तब उसका अर्थ क्या होता है, हुए या करके होता है। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके दो सेंटेंस को कैसे हम जोड़ते हैं आपस में, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके हम कैसे दो सेंटेंस को आपस में जोड़ते हैं, तो इसके लिए नियम है फ्रेंड्स। तो नियम क्या है, आपके सामने दो सेंटेंस दिए रहेंगे और दोनों सेंटेंस के जो सब्जेक्ट होंगे वो क्या होंगे, एक होंगे, यानी एक समान होंगे। जो पहले वाक्य का सब्जेक्ट होगा वहीं सब्जेक्ट क्या होगा, दूसरे वाक्य का होगा। दूसरा नियम है, एक कार्य के बाद यदि कोई पहले वाक्य में कोई काम हो रहा है, उसके तुरंत तुरंत यानी उन दोनों कार्यों के बीच में पहले वाक्य के जो कार्य होते हैं और जो दूसरे वाक्य के कार्य होते हैं उनके बीच में ज़्यादा समय का अंतर ना हो, यानी एक कार्य के बाद तुरंत दूसरा कार्य होता है, तब हम समझ जाते हैं कि उन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके दो वाक्यों को कैसे जोड़ते हैं। पहले आप दोनों वाक्यों में ये दोनों नियम आप पहले उसको देख लीजिए कि दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट एक है या नहीं, और एक काम के बाद तुरंत दूसरा काम हो रहा है कि नहीं। तो आइए कुछ एग्जाम्पल से इसको सीखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पहला क्वेश्चन है, आई रीच्ड होम, आई रीच्ड होम, आई टुक ऑफ माई क्लोथ्स। यहाँ पे दो वाक्य है, पहला वाक्य है आई रीच्ड होम और दूसरा वाक्य है आई टुक माई क्लोथ्स, टुक ऑफ माई क्लोथ्स। तो पहले सेंटेंस का आई और दूसरे सेंटेंस में आई दोनों सब्जेक्ट हैं और दोनों एक समान हैं। जब दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट एक समान होते हैं तब हम समझ जाते हैं कि यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज हो सकता है। फिर जो दूसरा नियम था, एक काम के बाद, जैसे पहले सेंटेंस में रीच्ड पहुँचने का काम हुआ है घर पर, आई रीच्ड मैं पहुँचा, होम मतलब घर, मैं घर पहुँचा, तो पहला काम कौन सा हुआ है, पहुँचने का। आई टुक ऑफ माई क्लोथ्स, मैंने अपना कपड़ा उतार दिया या निकाल दिया। तो जैसे ही वो घर पहुँचा होगा तो उसने तुरंत अपना कपड़ा निकाला होगा, उसके बाद वो खाना खाने बैठा होगा, घूमने गया होगा, कहीं भी गया होगा, लेकिन अपना जो प्रोफेशन का जो कपड़ा है उसको निकालेगा तुरंत। तो यहाँ पर एक काम के बाद क्या हो रहा है, तुरंत दूसरा काम हो रहा है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि इस दोनों वाक्यों में क्या यूज होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। तो कैसे इसको जोड़ा जाए, तो हम जानते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब ये होता है कि वर्ब में आईएनजी, तो जो काम पहले होता है, जो काम पहले, तो पहला काम कौन हुआ है, रीच्ड, पहुँचने का काम पहले हुआ है, तो इसी वर्ब में हम क्या करेंगे, आईएनजी लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रीचिंग। फिर जो शब्द बचता है उसके बाद ऑब्जेक्ट होम, होम लिख देंगे हम लोग, यानी जो काम पहले हुआ है उसी को हम क्या करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलेंगे, उसमें क्या लगा देंगे, आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, रीचिंग, फिर होम। फिर जो सेकेंड सेंटेंस है उसको हम कामा लगा के पूरा उतार देंगे दोस्तों, क्या करेंगे, पूरा का पूरा उसको उतार देंगे। तो इस प्रकार हमारा क्या हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके हमने क्या किया, सेंटेंस को जोड़ दिया। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन में है, आई वॉज हंग्री, आई वॉज हंग्री, आई टुक माई फूड। यहाँ दो सेंटेंस दिया हुआ है फ्रेंड्स, दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट आई आई एक समान है, ठीक। अब यहाँ पर जैसे यहाँ पे थोड़ा सा अलग दिया हुआ है, जैसे आई वाज, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है, ठीक है। जैसे इज एम आर या वाज या वर आ जाए पहले वाक्य में, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको कहाँ बदलेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल में। तो इसमें वर्ब कौन सा है, वाज है, तो हम क्या करेंगे, इसी को कहाँ बदलेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल में।
तो वाज को जब हम बदलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल में तो क्या हो जाएगा, बीइंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बीइंग। उसके बाद हंग्री है दोस्तों, तो हंग्री उतार देंगे हम लोग। उसके बाद कामा लगा के जो दूसरा वाक्य पूरा पूरा है उतार देंगे हम। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा, यदि पहले वाक्य में हेल्पिंग वर्ब हो और दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट एक समान हो तो हम उसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। अगर ईजेमार या वाज या वर होगा तो उसको हम कहाँ चेंज कर देंगे, बीइंग में चेंज कर देंगे। उसके बाद जो बचा हुआ है उसको हम लोग उतार देंगे। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है फ्रेंड्स, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है जो एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है। जो क्या होता है, एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है। तो पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके हम कैसे दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं, तो इसका नियम आप देख लीजिए। आपके सामने दो सेंटेंस दिए रहेंगे, तो पहले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। पहले सेंटेंस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट दिया रहेगा। दूसरा नियम क्या है, दूसरे सेंटेंस में उसी ऑब्जेक्ट के बारे में क्या होगा, कुछ बताया जाएगा। यानी पहले सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट दिया रहेगा उसी के बारे में दूसरे वाक्य में क्या होगा, कुछ न कुछ बताया जाएगा। तो आइए इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है आई फाउंड माई पेन। तो यहाँ पर देखिए पहले वाक्य में क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है पेन। ठीक है, अब दूसरा वाक्य क्या इसी के बारे में है, तो यहाँ पर देखिए इट वाज लॉस्ट, यह खो गया था। यानी जो पेन है वो क्या हो गया था, खो गया था। तो पहले वाक्य में कोई ऑब्जेक्ट दिया रहेगा और उसी ऑब्जेक्ट के बारे में दूसरे वाक्य में कुछ ना कुछ बताया जाएगा। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, अब जो ऑब्जेक्ट होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है उसी के पहले हमको क्या करना है, पास्ट पार्टिसिपल का यूज करना है। जो ऑब्जेक्ट दिया होता है पहले वाक्य में उसी के जस्ट सेम पहले हमको क्या करना होता है, पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करना होता है। तो पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म और वह एडजेक्टिव के रूप में हो। तो यहाँ पर लॉस्ट, यहाँ पे लॉस्ट आप देख रहे होंगे, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है और यह एक एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। यानी इस पेन की जो विशेषता है वो कैसी है कि वह पेन खोई हुई है, यानी वह पेन क्या हो गया है, खो गया है। तो यहाँ पर लॉस्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म भी है और यह एक एडजेक्टिव के रूप में आया हुआ है। तो इसी लॉस्ट को हम क्या करेंगे, इस पेन यानी ऑब्जेक्ट के पहले हम लोग लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, आई फाउंड माई। अब ऑब्जेक्ट के पहले हम क्या करेंगे, उस पास्ट पार्टिसिपल को यूज करेंगे, लॉस्ट पेन। तो क्या हो जाएगा, आई फाउंड माई लॉस्ट पेन। एक और एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, आई सा पेन, मैंने पेन देखा। इट वॉज ब्रोकेन, वह टूटा हुआ था। तो अब पहले वाक्य में क्या दिया हुआ है, एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है और दूसरे वाक्य में उसी की बारे में कुछ ना कुछ बताया जा रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए पास्ट पार्टिसिपल का यूज कर सकते हैं। जैसा कि हमको नियम में मालूम है कि पहले वाक्य में कोई ऑब्जेक्ट दिया रहे और दूसरे वाक्य में उसी के बारे में कुछ बताया जाए। तो जब हम इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट के पहले पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। तो दूसरे वाक्य में जो वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा और वह एडजेक्टिव का भी काम करेगा, क्योंकि पेन कैसा है, टूटा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस वर्ब के थर्ड फॉर्म को इस पेन के पहले लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, आई सा ए ब्रोकेन पेन, ब्रोकेन पेन। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद थर्ड है फ्रेंड्स परफेक्ट पार्टिसिपल। क्या है, परफेक्ट पार्टिसिपल। तो कैसे बनता है परफेक्ट पार्टिसिपल, कोई भी वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा है, यदि उसके पहले अगर हैविंग हम लगा दें, क्या लगा दें, हैविंग, तो अब वो क्या बन जाएगा, परफेक्ट पार्टिसिपल बन जाएगा। तो किसी भी वर्ब के थर्ड फॉर्म के पहले हैविंग का यूज करना क्या बन जाता है, वो परफेक्ट पार्टिसिपल बन जाता है। अब दो सेंटेंस को हमको आपस में जोड़ना है
तो कैसे हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे, क्या पहचान होगी? तो दोनों सेंटेंस के जो सब्जेक्ट होंगे वो क्या होंगे, एक समान होंगे। यानी जो पहले वाक्य में सब्जेक्ट होगा वहीं क्या होगा, सब्जेक्ट दूसरे वाक्य में भी होना चाहिए। दूसरा नियम क्या है, पहला कार्य समाप्त हो जाएगा। यानी पहले वाक्य में कोई कार्य होगा वह एकदम समाप्त हो जाएगा, उसके कुछ देर बाद दूसरा काम स्टार्ट होगा। यदि एक काम एकदम समाप्त हो जाएगा, उसके कुछ देर बाद जब दूसरा काम शुरू होता है, तब हम क्या समझ जाते हैं कि उसमें हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको। सी हैड कंप्लीटेड हर वर्क। सी हैड, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग फ्रेंड्स तो दिक्कत हो गया है, गलत हो गया टाइपिंग करते वक्त। सी हैड कंप्लीटेड हर वर्क। यहाँ जो पहला वाक्य क्या है, सी हैड कंप्लीटेड हर वर्क। फिर सेकंड वाक्य क्या है, सी वेंट टू मार्केट, वह मार्केट गई। तो पहले वाक्य का सब्जेक्ट और दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट दोनों क्या है, एक समान है। यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है। और पहला काम कौन सा हुआ है, उसने अपना काम समाप्त कर लिया है। यानी एक काम एकदम पूरा हो चुका है, उसने पहले अपना काम एकदम समाप्त कर लिया है। उसके कुछ देर बाद वह क्या कर रही है, वेंट जा रही है मार्केट। सी वेंट टू मार्केट। यानी एक काम पूरा एकदम समाप्त हो गया है, उसके बाद क्या हो रहा है, दूसरा काम हो रहा है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या यूज होगा, परफेक्ट पार्टिसिपल यूज होगा। तो इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं। तो पहला जो काम पहले होता है उसका थर्ड फॉर्म तो क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड हो जाएगा। उसी के पहले हम क्या लगा देंगे, हैविंग लगा देंगे। यानी जो काम पहले होता है उसी का थर्ड फॉर्म और उसके पहले हम क्या लगा देंगे, हैविंग लगा देंगे। तभी क्या बन जाएगा, परफेक्ट पार्टिसिपल। तो हैविंग कंप्लीटेड हर वर्क, हर वर्क। अब दूसरा वाक्य जब इसमें हम जोड़ेंगे तो कामा लगा देंगे, कामा लगाकर सी वेंट टू मार्केट, इसको हम लोग जोड़ देंगे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। ही वॉज पनिश्ड बाई हिज टीचर। ही वॉज पनिश्ड बाई हिज टीचर। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा एग्जाम्पल चेंज है। यदि मान लीजिए पहला सेंटेंस पैसिव वॉइस में दिया हुआ है, पैसिव वॉइस में दिया हुआ है, ठीक है। और सेकंड वाक्य क्या है, ही फेल्ट सॉरी, ही फेल्ट सॉरी। तो अब दोनों वाक्यों में सब्जेक्ट क्या है, एक समान है, ठीक। तो अब क्या करेंगे हम लोग, ही वॉज पनिश्ड बाई हिज टीचर, ही वॉज पनिश्ड बाई हिज टीचर। तो अब इसमें पहले उसने क्या किया, दंड पाया हुआ है, उसके बाद उसने क्या बोला, महसूस किया, उसने शर्मिंदगी महसूस की। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जब पहला वाक्य पैसिव वॉइस में होता है तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाज को हम कहाँ बदलेंगे, बीन में। कहाँ बदलेंगे, बीन में। वाज जो हेल्पिंग वर्ब है इसे कहाँ बदलेंगे हम लोग, बीन में बदल देंगे, ठीक। और वर्ब का थर्ड फॉर्म पनिश्ड है ही, जानते हैं आप। उसके पहले हम लोग क्या जोड़ देंगे, हैविंग लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैविंग बीन पनिश्ड बाय हिज टीचर, फिर कामा लगा के जो दूसरा वाक्य पूरा उतार देंगे। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।